लाइट हाउस का साया समंदर के किनारे एक पुराना लाइट हाउस था। ऊंचा, अकेला और तूफानी लहरों के बीच खड़ा। गांव वाले उसे नूर मीनार कहते थे, मगर हकीकत में वहां कभी रोशनी नहीं होती थी। पिछले 40 सालों से इस लाइट हाउस में कोई मुस्तकिल नगहबान नहीं रहा। कहते हैं जो भी वहां काम करने जाता है या तो पागल हो जाता है या लापता। इब्तिदा एक नौजवान लड़का था, रिहान। वो समंदरी तहकीक के उदारे में मुलाजमत करता था। उसे समंदरी तूफानों की पैमाइश के लिए कुछ दिन नूर मीनार में रहने का हुक्म मिला। लोगों ने उसे रोका। वो जगह मनहूस है, पिछले 3 नगहबान वहां से वापस नहीं आए। रिहान ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत नहीं होते, बस कहानियां हैं। मैं साइंटिस्ट हूं, डरने वाला नहीं। और यूं वो एक बोसीदा कश्ती में बैठकर इस लाइट हाउस तक जा पहुंचा। पहला दिन समंदर पर सूरज डूब रहा था। लाइट हाउस की दीवारों पर काई जमी थी, लिकड़ियां टूटी, जंग लगा दरवाजा। अंदर दाखिल होते ही अजीब सी नमकीन सुड़ांद ने उसका इस्तकबाल किया। ऊपर तक सीढ़ियां जा रही थीं, जो चरचराती थीं। रिहान ने अपना सामान रखा, जनरेटर चलाया और डायरी में नोट लिखा। यहां सुकून है, बस हवा बहुत शोर मचाती है, कोई खतरा नहीं। मगर रात के पछले पहर हवा के साथ एक आवाज सुनाई दी, किसी के चलने की, आहिस्ता आहिस्ता। ऊपर की तरफ रिहान ने टार्च उठाई और बत्ती जलाई। कुछ नहीं था, लेकिन जब वो वापस अपने कमरे आया तो दरवाजे के पीछे गहरे कदमों के निशान थे। दूसरा दिन सुबह उसने लाइट हाउस के पास एक टूटा हुआ जूता पाया, बहुत पुराना, शायद किसी पुराने निगहबान का। रात को फिर वही आवाजें आईं। इस बार ऊपर मीनार के हिस्से से किसी के चलने की आवाज। फिर धीरे से सीटी बजी, जैसे कोई जहाज को इशारा दे रहा हो। रिहान ने कांपते हुए ऊपर चढ़ना शुरू किया। हर सीढ़ी के साथ हुआ का शोर बढ़ता गया। ऊपर जाकर उसने देखा, चिराग खुद ब खुद जल रहा था, हालांकि जनरेटर बंद था। चिराग की रोशनी में एक साया हल रहा था, एक आदमी का, लंबा कोट पहने, बाल भीगे हुए, चेहरा अंधेरे में। रिहान ने पुकारा, कौन है वहां? साया रका, फिर धीरे से पलटा, और उसकी आंखों से पानी बह रहा था, जैसे किसी ने उसे समंदर में डबो दिया हो। रिहान खौफ से नीचे भागा, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तीसरा दिन सुबह जब वो नीचे आया तो अपनी डायरी खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, मैं रिहान नहीं हूं, मैं वापस आ गया हूं। और नीचे एक तारीख लिखी थी, 1975, जब आखिरी नगहबान गायब हुआ था। रिहान के हाथ कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की, मगर समंदर में तूफान आ चुका था। लहरें दीवारों से टकरा रही थीं। वो मीनार के ऊपर पहुंचा, मदद के सिग्नल देने के लिए। चिराग खुद जल गया, और उसके साथ वही भूतनिमा नगहबान नमूदार हुआ। अब उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था, रिहान का अपना चेहरा। इख्तिताम, अगली सुबह समंदर पुरस्कून था। कश्ती वाले आए तो लाइट हाउस की रोशनी खुद चल रही थी। अंदर सिर्फ एक खाली डायरी मिली, जिस पर आखिरी जुमला लिखा था, मैं अब उस रोशनी का हिस्सा बन चुका हूं।